हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे एंड हैप्पी होंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ के लिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम हेल्दी रहें और हैप्पी रहें। आपको पता है इस टाइम पे ना आई एम नॉट इनफ हेल्दी, क्योंकि मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, खासकर बोन्स में। आजकल ना मैं देख रही हूँ बहुत ही कम एज से ना बोन्स में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। मैं तो फिर भी अब 30 की होने वाली हूँ 1-2 साल बाद, बट मैं 14-15 साल के बच्चों में देखती हूँ विटामिन D3 की कमी, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम इतने छोटे छोटे बच्चों को। आई डोंट नो ये क्यों हो रहा है। आई थिंक जो हमारे लाइफस्टाइल है, जो हमारा डाइट है, हमारा खाना पीना है, जो हमारी शेड्यूल है, उस वजह से ये हो रहा है। बट ये बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि बुजुर्ग से ज़्यादा आजकल कम एज के बच्चों में बोन्स की प्रॉब्लम हो रही है। और अभी कुछ दिनों से ना मैं भी झेल रही हूँ मेरे नीज में, और मेरे जो फिंगर है ना, पाँव के फिंगर, मैं भी सोच रही हूँ कि मैं एक बार अच्छे से अपना चेकअप करा लूँ, ट्रीटमेंट करा लूँ। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, या तो आपकी बोन्स या आपकी हड्डियों में अगर कोई दिक्कत हो रही है ना, तो आपको 2-3 जो स्पेसिफिक टेस्ट है, लाइक फॉर एग्जांपल यूरिक एसिड, RA सॉरी, यानी कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस, इन सब का टेस्ट करा लेना चाहिए। और अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आपको उसका एक बार एक्सरे एटलीस्ट कंफर्म हो जाए कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रहा है, ये दर्द हो क्यों रहा है। और कभी कभी क्या होता है ना कि सब कुछ ठीक होता है, लेकिन हमारे जो बॉडी के नर्व्स होते हैं ना, जिसके थ्रू ब्लड सर्कुलेशन होता है, उन नर्व्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से बॉडी में पेन होता है, हड्डियों में पेन होता है। तो आपकी लाइफ में अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप फटाफट पहले टेस्ट करा लो और उसके बाद डॉक्टर को दिखा लो। मैं भी टेस्ट कराने वाली हूँ और डॉक्टर को दिखाने वाली हूँ। अगर डॉक्टर को ना भी दिखाऊं तो मैं एटलीस्ट टेस्ट करा लूँगी और उस टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं प्रिस्क्राइब कर लूँगी मेडिसिन। वैसे भी इन सब चीज़ों के लिए सिर्फ सप्लीमेंट्स होते हैं जो आपका सहारा है। सप्लीमेंट्स के अलावा और कोई दवाई है नहीं जो इसको ठीक कर सकती है। हड्डियों के सप्लीमेंट्स हो गए और मल्टीविटामिन्स हो गए, कुछ कोलेजन पेप्टाइड्स हो गए, ये सारी ही बहुत ज़रूरी होती है आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। तो अगर आप डॉक्टर के पास भी जाओगे ना तो वो भी आपको यही सारी दवाई प्रिस्क्राइब करेगी। तो देखो, रात को मैंने खाना वाना खा लिया और मैं अभी शाम को टहलने के लिए आई हूँ छत पे। अभी जिस टाइम पे मैंने ये वीडियो बनाया ना, उस टाइम पे वेदर काफ़ी अच्छा था, मतलब ऊपर छत पे जाने पे बहुत ठंडा ठंडा हवा चलता था और मौसम बहुत अच्छा है, बारिश भी हो रही थी उस टाइम पे। सो मैं छत पे थोड़ा सा वॉक करने के लिए आ गई थी। उसके बाद मैं नीचे जाने के बाद सो जाऊंगी। और इस वक्त ना, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इस वक्त बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ज़्यादा सही नहीं है। एंड तबीयत नहीं सही होने की वजह से मूड भी ख़राब है। और जब आपका खुद का मूड ख़राब होता है ना, तो फिर किसी से भी बात करने का मन नहीं होता है, क्योंकि किसी और का भी आप मूड ख़राब कर देते हो। कहने का मतलब है ना कि इफ़ यू आर नॉट हैप्पी ना, यू कांट मेक अदर्स हैप्पी। इसी पे ना मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। ये रियल स्टोरी है, ये कोई भी मनगढ़ंत कहानी या कोई भी फिलॉसफी नहीं है। ये एक रियल स्टोरी है। मैं आपको बताऊंगी कि ये स्टोरी मैंने कहाँ सुनी या कहाँ देखी या मुझे किसने बताई, मैं वो भी आपको बताऊंगी। अभी देखो रात हो गया है, मैं सोने जा रही हूँ और ये हो गया है मॉर्निंग का टाइम। सो मैं सोकर उठ चुकी हूँ। हाँ, तो चलो स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। तो देखो, क्या होता है ना कि एक हॉस्पिटल होता है। तो उस हॉस्पिटल में एक वार्ड में ना एडमिट होते हैं 2 लोग, और दोनों ही सीरियस कंडीशन में होते हैं, इसलिए दोनों को एडमिट किया जाता है। सो विथ टाइम आफ्टर ट्रीटमेंट दोनों को रिलीफ मिलता है और दोनों को कुछ दिन के लिए उस जो हॉस्पिटल है उसमें एडमिट रहने के लिए एक जो पेशेंट होते हैं ना, वो विंडो के साइड पे उनको सीट मिलती है, मतलब उनका बेड होता है, और जो दूसरे पेशेंट होते हैं जस्ट उनके बगल में होते हैं। तो जो दूसरे पेशेंट होते हैं ना, वो पेशेंट बहुत ज़्यादा मायूस और बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। दो कि उनकी रिकवरी हो रही है, बट फिर भी वो बहुत उदास और चुपचाप रहते हैं, बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। तो जो दूसरा पेशेंट है ना, वो भी पेशेंट है, वो भी सीरियस पेशेंट है और वो भी बुजुर्ग हैं। तो उनको ये देख के ना बड़ा खराब लगता है। जो B नंबर पेशेंट है और A नंबर के पेशेंट को देख के उनको बड़ा खराब लगता है कि यार ये बहुत उदास रहते हैं और बात नहीं करते हैं। तो रिकवरी के लिए खुश होना बहुत ज़रूरी होता है, ये A पेशेंट को बहुत अच्छे से पता होता है। तो वो क्या करते हैं ना, उनका मन को बहलाने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या करते हैं ना, वो उनको ना बताते हैं कि देखो, मेरा ना विंडो के पास से ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे देखने को मिल रही है। तो जो B पेशेंट है ना, वो क्योंकि उसका जो बेड है वो विंडो के पास नहीं है,
तो वो बहुत फिर उनको वो हो जाती है, क्यूरियोसिटी हो जाती है कि अच्छा क्या देख रहे हो तुम विंडो के बाहर। तो उसको बताते हैं कि देखो बच्चे खेल रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे पेट हैं, बहुत सारे कैट्स हैं, और ये अब देखो सूरज ढलने वाला है, तो वो बाहर का जो सीन है ना वो इतना अच्छा लग रहा है। और जो मॉर्निंग की सुबह है, लोग यहाँ पे वॉक करने आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो वो बाहर जो भी विंडो के बाहर वो जो भी अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं, वो जो बी पेशेंट है उनको बताते रहते हैं। तो इस तरह से ना उनको बहुत खुशी होती है कि मतलब सुन सुन के उनको अच्छा लगता है कि अच्छा बाहर की दुनिया में ये चल रहा है, ये चल रहा है। तो दोनों आपस में बातें करते हैं, बातें शेयर करते हैं, और बहुत ही अच्छे से उनकी रिकवरी होने लगती है। बट विद टाइम क्या होता है ना कि उनके अंदर ना एक जेलिसी आ जाती है, जो बी पेशेंट है, कि यार इसको बेड जो मिला है वो विंडो के सामने मिला है और ये सब चीज़ का आनंद ले पा रहा है, इसको मज़ा आ रहा है सब देख के, और मैं यहाँ बगल में सिर्फ सुन रहा हूँ, मुझे तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। मुझे भी उस साइड का सीट चाहिए, मतलब उस साइड का बेड चाहिए मुझे भी, ताकि मैं सीन्स बाहर का देख सकूँ अच्छे से। तो वो नर्स जो आती है ना जब उनके पास, तो वो नर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ना मुझे विंडो साइड का बेड दे दो किसी भी वार्ड में। तो वो जो नर्स है वो कहती है कि सर आपको यही बेड मिला है और आपको अभी कुछ दिन इसी बेड पे रहना पड़ेगा, उसके बाद तो आपका डिस्चार्ज हो जाएगा, वैसे भी अभी हमारे पास कोई भी विंडो सीट अवेलेबल नहीं है। तो जब नर्स ये बात बोलती है ना, उसको बहुत मायूस हो जाता है, और वो जो दूसरा बंदा है, जो दूसरे बुजुर्ग लोग एक पर्सन है, वो उसको कंटिन्यू वो स्टोरीज बताते रहते हैं कि देखो आज ऐसा हुआ वैसा हुआ। उनको बहुत जेलसी होने लगती है और भी ज़्यादा, कि मुझे एक तो विंडो साइड पे सीट नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, ऊपर से मुझे रोज़ रोज़ बताता रहता है। एक दिन क्या हुआ ना कि पता चला कि वो जो विंडो साइड के जो पेशेंट है ना, उनकी डेथ हो गई। बहुत ही मतलब कि शॉकिंग वाली डेथ थी, क्योंकि उनकी डेथ होने की बात नहीं थी, उनकी धीरे धीरे रिकवरी हो रही थी। सो उनकी जो डेथ हुई ना, तो फिर डेथ होने के बाद उनको ले गए उनकी जो फैमिली वाले थे। तो जो बी नंबर के थे ना बुजुर्ग, उन्होंने बोला अपनी नर्स को कि अब तो वो रहे नहीं, वो चले गए हैं, तो क्या मुझे विंडो साइड का बेड मिल सकता है। तो नर्स ने बोला हाँ श्योर, अब तो खाली हो गया, अब आपको मिल जाएगा, हम आपको शाम तक शिफ्ट कर देंगे। उसने बोला ओके, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी कि चलो अब मुझे विंडो साइड का सीट मिल जाएगा, अब मैं वहां से अच्छी अच्छी चीजें मैं भी देखा करूंगा। फिर उनको शाम को शिफ्ट कर दिया गया विंडो साइड पे, और आपको पता है उनको क्या देखने को मिला। उन्हें ये देखने को मिला कि विंडो के बाहर ऐसा कुछ नहीं है जो दूसरा पेशेंट उनको बताया करता था। मतलब विंडो के बाहर सिर्फ एक कच्ची दीवार खड़ी है, बहुत सारे ईंट पत्थर हैं, ऐसे ही झाड़ियां हैं, और कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो वो पेशेंट उनको बताया करते थे। और उस जो बुजुर्ग है ना, दूसरे पेशेंट, उनको इतना ज्यादा अफसोस होता है कि वो मतलब आत्मग्लानि में चले जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा अफसोस होता है। और आपको पता है वो जो फर्स्ट वाले बुढ़े होते हैं ना, उनकी डेथ क्यों होती है, उस बुजुर्ग इंसान की डेथ इसलिए होती है ना कि उनको रात में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो बहुत तेज़ तेज़ सांस लेते हैं। लेकिन जो बी नंबर के पेशेंट है ना, वो नर्स को या डॉक्टर को नहीं बुलाते हैं, उनको सब पता रहता है, और वो ये सोचते हैं कि ये चला जाएगा तो मुझे वो सीट मिल जाएगी, वो बेड मिल जाएगा। मैंने ना ये कहानी सुनाने से पहले आपको एक चीज़ बोला था ना, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी यू कांट मेक अदर्स हैप्पी। अगर आप खुश नहीं हो ना, तो आप किसी और को भी खुश नहीं रख सकते हो। वो जो पेशेंट था वो इतना जिंदा दिल इंसान था, उसकी इतनी लाइफ में प्रॉब्लम थी, वो बीमार था, लेकिन फिर भी वो खुश रहता था और अपने बगल वाले को भी खुश रखता था। लेकिन जो दूसरा इंसान था, उसके अंदर इतनी ज्यादा जेलिसी, इतना ज्यादा लालच, कि वो अंदर ही अंदर कुढ़ता रहता था, और अपनी अनहैप्पीनेस की वजह से उसने किसी दूसरे की भी जान नहीं बचाई, उसको भी मौत के घाट उतार दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा पॉजिटिव रहो एनी सिचुएशन में, तभी आपके आसपास भी पॉजिटिविटी रहेगी और आप दिल से खुश रहोगे। सो आई होप कि मैंने जो ये स्टोरी सुनाई है आपको रियल लगी हो, क्योंकि ये रियल स्टोरी है। जो बुक है मैं पढ़ रही थी, द एवरीडे हीरो, ये उसी बुक की एक चैप्टर है, और ये रियल कहानी है। जो ऑथर है उन्होंने बताया है कि दिस इज अ रियल स्टोरी। इस स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अपनी हैप्पीनेस के लिए ना कभी दूसरे पे डिपेंड मत रहो, मेंटली कभी किसी दूसरे पे डिपेंड मत रहो, सिवाय अपनी फैमिली। दुनिया में सबसे खराब जो बात है वो है मेंटली किसी पे डिपेंड होना, लेकिन इस पे हमारा कोई बस नहीं चलता। बट हमें ट्राई करते रहना चाहिए कि हम अपना माइंड डाइवर्ट करें और किसी पे मेंटली कभी डिपेंड ना रहें,
क्योंकि किसी को अल्टीमेटली आपकी हेल्थ, आपकी खुशी से कोई लेना देना नहीं है, उनको अपनी हैप्पीनेस से मतलब है। वेल आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।